भी स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर पूरे मेराल की जनता आई हुई थी। सबों ने भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प किया। ये जनता बोल रही है, मैं संकल्प किया। धरना पर बैठना क्यों पड़ रहा है? धरना पर इसलिए बैठना पड़ रहा है कि यह महात्मा गांधी जी ने विरासत में दिया। आंदोलन करके ही, धरना दे करके अंग्रेजों को उन्होंने भगाने का काम किया था। अहिंसक तरीके यह हमारा हथियार है। भ्रष्टाचार कैसा सीमा पर? अब इसकी भी कोई प्रमाण चाहिए आपको? क्या आम आदमी उठ गया है इस व्यवस्था में। हर चीज जो अधिकार है वह खरीदना पड़ रहा है जनता को। मिल नहीं रही है, खरीदना पड़ रहा है दाम देकर। अब इससे बड़ा और कोई प्रमाण हो सकता है? बालू का तो हम नाम ही लेना नहीं चाहते, क्योंकि बालू के कारोबार में 2016 से दोनों लोगों ने रहने का काम किया। 2016 से लेकर 2019 तक पूर्व के श्रीमान जी, और 2019 के बाद जो वर्तमान के हैं उन्होंने प्रकाशता पहुँचाने का काम किया। दोनों लोगों की संलिप्तता है, एक नहीं दो हैं भागीदारी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी परिवर्तन यात्रा, मतलब सेम नाम दिया गया है और आपका भी परिवर्तन यात्रा है, दोनों में क्या है? 3 महीना पहले ही हमारा नकल किया है जी। 3 महीना पहले ही मैंने परिवर्तन यात्रा का स्वरूप बनाया है और मैं प्रारंभ करके अब तो हम लोग दोहरे चरण में जा रहे हैं। पूरे चरण का हो गया परिवर्तन, और दूसरे चरण में हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। कल चिनिया में आपने खुद देखा था, आज मेराल में है, और बाकी जो 4 प्रखंड है उसमें होगा। उन लोगों का क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो सेम नाम आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका लोगो इस्तेमाल, उनको कहेंगे कि कोई ऐसा नाम दीजिए जो जनता को लग सके, क्योंकि 2016 का ही दिन है। जिस तरह से जमीन का माफियागिरी 2016 से ही प्रारंभ हुआ है। आम गरमजुआ जमीन जिसका लाल पर्चा हमने खुद दिया है, और उस पर्चा को भी स्थगित करने का काम किया गया है 2016 से, जो आज तक 7 बरस तक गिरवी पड़ी हुई है आम जनता की जमीन। सरकार अपने लैंड बैंक में रोके हुई है। सर, मैया सम्मान और अबू आवास के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैया सम्मान योजना जो है, योजना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन यह सीधी धोखाधड़ी है। सीधा सीधी धोखाधड़ी है। यह प्रभावित करने के लिए, लेकिन आम जनता जानती है कि चुनाव के लिए जुमलाबाजी। अच्छा सर, ये जो सीजीएल का एग्जाम हुआ उसमें जो है बीजेपी को लाया जा रहा है कि बीजेपी षड्यंत्रकारी है, परंतु वहाँ पे 2 लाख जो छात्र जो है अभी जेएसएससी के दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं कि उनका एग्जाम जो है कैंसिल होना चाहिए। छात्रों के साथ हैं, और जितनी भी नियुक्ति हो रही है सभी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार से कोई खाली नहीं है, भ्रष्टाचार सहित है। इसीलिए पिछला एग्जाम भी कैंसिल हुआ। मैं कह रहा हूँ जेपीसी का देख लीजिए ना, 2001 से ही घोटाला पर घोटाला, सीबीआई जांच, आज भी तत्कालीन दिलीप प्रसाद जेल में है। तो क्यों जेल में है? इसका कारण है कि जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं कहीं न कहीं उसमें गड़बड़ी है, आम जनता को राहत नहीं मिली। आपको लग रहा है कि इसमें कुछ पैसा का मामला हो सकता है, सीट बेचने का कुछ काम हो सकता है? बेचा किस लिए जाता है? पैसे के लिए ना। यह दुर्भाग्य है हमारे राज्य के। बेरोजगार भटक रहे हैं सड़क पर। अभी उत्पाद विभाग के बहाली में 19 नौजवान लड़के असमय उनकी निधन हो गए। मैं तो कहूँगा कि यह तो संज्ञान में लेकर के हाईकोर्ट तक सरकार को कठोर कार्रवाई के लिए, जो गलत नीति लगा करके जिस तरह से बहाली की जो तरीका हुआ वह गलत था। जो बच्चे अति उत्साहित होकर घर में अपने पेट पालने के लिए अपने माँ बाप के दबाव पर 10-10 किलोमीटर दौड़ गए और समय उनकी मृत्यु हो गई। ये इस सरकार को तो निश्चित रूप से दंडित करना चाहिए इस ऊपर। विधानसभा जीतने के बाद बेरोजगारी और पलायन पर क्या काम करेंगे गढ़वारंका के लिए? मेराल के लिए योजना है हमारे पास। एक तो किसानों के लिए हम सिंचाई का व्यवस्था करेंगे, और दूसरा महिलाओं के लिए हम कुटीर उद्योग बड़े पैमाने पर, कुटीर का मतलब 2 नहीं 1 नहीं, हजारों महिलाओं के लिए मेराल के अंदर हम कपड़ा सिलाई का काम कराएंगे महिलाओं को। और अदर प्रखंड के लिए क्या व्यवस्था है? अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रखंड का होगा। जहाँ पर जिसका प्रशिक्षण है उसी को दिया जाएगा। क्योंकि यह महिलाओं की संख्या बुनकर समाज की है, पिछड़े समाज के लोगों का है, जो नित्य इस काम को करते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। गढ़वा के लिए अलग हमारी है। क्या लग रहा है, बेरोजगारी और पलायन इससे रुक जाएगा? निश्चित रूप से। अगर हम खेत में पानी दे देंगे तो जो आदमी मजदूर 3 महीना काम करने जाता है और उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है, वो क्या है? आज सुबह में हमको जबलपुर से फोन किया गया, जबलपुर से, कि हम फंसे हुए, हमको निकालिए यहाँ। आज मैं सुबह की बात बता रहा हूँ।
और मैंने प्रयास किया उनको जबलपुर से बाना के ही रहने वाले हैं रघुनाथ चौधरी नाम भी बता रहा हूँ, आज की घटना बता रहा हूँ। ये नित्य लोग प्रलोभन में चले जाते हैं अपने पेट भरने के लिए और वहाँ जाकर फंस जाते हैं ठेकेदार के चक्कर। यह नियमित यहाँ का एपिसोड बन गया है। वर्तमान में किसानों की क्या स्थिति है लास्ट? वर्तमान में ईश्वर की कृपा से बारिश इस बार अच्छी हुई है, इससे धान का फसल ठीक है, लेकिन किसान की स्थिति दयनीय इतनी है कि पिछले साल जो धान पैक्स को दिया है उसका भुगतान आज तक जिला प्रशासन के 10 मरते हमने चिनिया प्रखंड के लिए, मेराल प्रखंड के पैक्स के लिए ये भुगतान करा दिए किसान को, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। कल भी आप देखे होंगे हमारे 11 सूत्री मांग में एक मांग ये भी है कि जो लंबित भुगतान है धान का उसको अविलंब भुगतान करावे सरकार। नया फसल होने को आया, 1 महीना में नया फसल आ जाएगा और पुराने फसल का दाम नहीं मिल रहा है, तो ये किसानों के साथ नाइंसाफी है कि नहीं है? अच्छा सर, ये डेमोग्राफी जो चेंज होने की बात की जा रही है संथाल प्रोग्राम में, ये सब बेवकूफ वाली बात है और अपना वोट बैंक को ठीक करने के लिए लोग कहते हैं कि वोट बैंक, वो तो खुद अपना वोट बैंक करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। मतलब समाज में विकृति पैदा करना है कहके, और कुछ नहीं है इसके बाद। डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज हुआ है भाई? संख्या बढ़ेगी तो सबका बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ आप ही का बढ़ रहा है, सबका बढ़ रहा है। जैसे केंद्र सरकार बोल रहा था कि 45% जो था 1991 में जो संख्या थी आदिवासियों की, वही आज जो है 28% हो गई है संथाल प्रोग्राम में। वो 17% का जो मार्जिन गैप हो गया उसके बारे में मूल में आप जाइएगा तो आप शिक्षा, आदिवासियों के बीच में शिक्षा का जितना होना चाहिए था शिक्षा के अनुसार नहीं हुआ है, इसलिए उनकी संख्या